हेलो डियर, वेलकम टू कैसल कैंपस। तो जैसे कि आपको पता है, बताना नहीं पड़ेगा कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि मैं वीडियो को लास्ट में बोलूँगा। तो बहुत सारे बच्चों ने या फिर दोस्तों ने बोला था कि सर एक स्ट्रैटेजिक कट ऑफ बना दो सो दैट वी विल गेट सेलेक्टेड टू ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी। तो आरआरसी ग्रुप डी की मैंने जो है कि कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, और जो कि रॉ मार्क्स पे बेस्ड था, और उसी के आसपास कट ऑफ जाएगा, ज़्यादा इधर उधर वेरी नहीं करेगा, 1-2 नंबर का होगा बस। तो आप उतना टारगेट करके चलोगे तो आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, लेकिन उससे ज़्यादा टारगेट करना। और ये वीडियो जो है, इसमें मैं यही बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कब पढ़ना चाहिए कि आप जो है कि टॉपर्स में आओ, या फिर आपकी एक सीट तो कंफर्म ही हो जाए। आपको ये नहीं कि मुश्किल से कट ऑफ पार हुआ, 0.2 मार्क्स से रह गया, 1 मार्क्स से रह गया, ये चीज़ से बाहर आ जाओ कि किस तरीके से तैयारी करो। और हाँ, मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं बताने वाला कि एक बुक पढ़ लो, 2 बुक पढ़ लो, 3 बुक पढ़ लो तो सिलेक्शन पक्की। आपने देखा होगा जैसे कि थंबनेल में लगाते हैं कि 2 बुक्स पढ़ लो आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी, क्योंकि बच्चे उसी वीडियोज़ को ज़्यादा देखते हैं, ऐसी वीडियोज़ को कम देखते हैं। लेकिन जो भी बच्चे ऐसी वीडियोज़ देखेंगे उनका सिलेक्शन तो मैक्सिमम चांस अगर फॉलो करेंगे तो पक्का ही है, क्योंकि रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है उतना टफ नहीं होता। हाँ, बच्चे टारगेट ही उतना करते हैं जितना कट ऑफ रहता है, तो फिर टफ उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर है रेलवे में। कई मार्क्स थोड़े से इंक्रीज होते हैं, फिर कभी डिक्रीज हो जाते हैं, कभी सेम ही रह जाते हैं। तो 1 मार्क्स, आधा मार्क्स, 0.2 मार्क्स, 0.1 मार्क्स से मैं देखा हूँ छूटते हुए बच्चों को। तो वैसे ही बच्चे छूटते हैं जो कि कट ऑफ ही टारगेट करते हैं, तो उनको तो मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है। कभी लक साथ दे दिया तो अच्छे मार्क्स हो गए, कभी लक साथ नहीं दिया तो फिर रुके। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, आपकी सीट एक कन्फर्म हो जाए, तो क्या आपकी जो है कि अभी से जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए सो दैट वी विल गेट ए सीट इनटू रेलवे ग्रुप डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, ये कोई भी इसमें मैं जो भी कोर्स कुछ भी बताऊंगा, मतलब टेस्ट सीरीज या फिर बुक्स, वो कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। मतलब मैं खुद से बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, और आपकी सिलेक्शन होनी है उसी हिसाब से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि रेलवे ग्रुप डी में क्या क्या आपको आने वाला है, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स के हैं, थोड़ा सा तो बता दूँ मैं भी, क्योंकि आपने पहले देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, तो इस वीडियो में आप देख लो। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पूरी प्रॉपर ऐसे बना रखा है कि क्या क्या बताना है, मतलब क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो मैं देख के ही बताऊंगा। तो सबसे पहला आपका जनरल साइंस है जो कि 25 मार्क्स का है, फिर मैथमेटिक्स है 25 मार्क्स का, फिर जी आई यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है जो कि 30 मार्क्स का है, और उसके बाद से जी है जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स 20 मार्क्स का। और इसी में जनरल अवेयर्स में आप कंप्यूटर्स भी जोड़ लो, क्योंकि कभी किसी क्या होगा, शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के भी डाल देंगे, या फिर थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट भी जोड़ लो। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप थोड़ा सा इन्वायरमेंट का बेसिक नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन डाल देते हैं, जैसे कि ओजोन लेयर का थिकनेस किस में नापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है, कौन से जो कि है एटमॉस्फेयर के लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, या फिर टॉप मोस्ट लेयर कौन है जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसकी, या फिर कौन से लेयर में जाके गैसेस आयंस में चेंज हो जाते हैं, या फिर फर्स्ट लेयर कौन सी है, कितने किलोमीटर तक, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए इन्वायरमेंट और कंप्यूटर्स का भी बेसिक आपको थोड़ा सा देख लेना ज़रूरी है। तो मैं बताऊंगा कहाँ से आपको मिलेगी सारी जानकारी, सारी नॉलेज, कि आप उस टाइप के भी क्वेश्चन को भी क्रैक कर पाओ। तो सबसे पहले मैं बताऊँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले कि 2 टाइप के बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। सबसे पहला, एक तो फ्रेशर होंगे जिन्होंने किसी भी जॉब की तैयारी नहीं करी होगी, और फर्स्ट उनका जो कि होगा पहला ही जॉब स्टार्ट कर रहे होंगे तैयारी के लिए, मतलब आरआरसी ग्रुप डी के लिए। या फिर दूसरे टाइप के बच्चे जो होंगे वो रिपीटर्स होंगे, मतलब और भी बहुत सारे जॉब्स की तैयारी कर रहे होंगे, और इसमें उनको लगा होगा कि सिलेक्शन इस बार तो लेना ही है, जैसे एसएससी वगैरह की हो गया, एसएससी जीडी की हो गया, या फिर बहुत सारे तो बच्चे होते हैं कि एसएससी सीजीएल वाले भी देते हैं, मतलब बहुत सारे क्या, बहुत मैक्सिमम बच्चे होंगे जो कि दे रहे होंगे, मुश्किल से 10 से 20% एसएससी सीजीएल वाले बच्चे होंगे जो नहीं दे रहे होंगे। तो दोनों के लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी होगी, लेकिन करना सेम ही प्रोसेस है, क्योंकि जो रिपीटर्स बच्चे होंगे उनको बहुत सारे फॉर्मूले याद होंगे, या फिर बहुत सारी टॉपिक ऐसी होगी बस थोड़ी सी उनको रिवीजन चाहिए, मतलब एक डीप नहीं चाहिए, तो उनको फिर से थ्रोली नहीं पढ़ना, उनको थोड़ी सी रिवीजन चाहिए फॉर्मूलेज वगैरह की,
और क्वेश्चन वगैरह 2-4 प्रैक्टिस चाहिए, मतलब 10-20 तो बना लेंगे आराम से। तो सबसे पहले फ्रेशर और रिपीटर्स दोनों के लिए है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अब कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे आप? तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे टेक्स्ट बुक की। क्यों मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने? क्योंकि आपको स्टार्ट करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। यही सिर्फ अभी मेरे जानकारी में ही सिर्फ टेस्ट सीरीज है जिसमें कि टॉपिक वाइज जो है कि आपको दे रखा है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे रखा है, मतलब फुल टेस्ट तो नहीं रखा है लेकिन टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखा है। तो स्टार्टिंग में आपको टॉपिक वाइज वाले जो है कि टेस्ट सीरीज देने होंगे। और हाँ, मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक जो है कि बहुत महंगी नहीं आएगी आपको, लगभग 82 रुपीज़ में 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, और ऑफ़र चल रहा है तो 269 में समथिंग 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। और जो है कि आपको अगर ज्वाइन करना होगा टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है। क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि लिंक दे रखा है? क्योंकि वहाँ पे जो आप कोड मेरा अगर यूज़ करोगे ना तो 182 रुपीज़ 182 या फिर समथिंग 100 के आसपास कुछ 118 रुपीज़ मिलेंगे, मतलब मुझे कोई ज्वाइन करता है तो उसमें से भी आपको मतलब उससे तो टैक्स आप मेरा यूज़ नहीं करोगे तो भी आपको उतने ही पैसे लगेंगे। अगर मेरा यूज़ करते हो तो मेरे को 118 यानी 180 रुपीज़ मिलेंगे, तो उसमें से आपको मैं 50 रिटर्न कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो या तो पेमेंट में ले लो या फिर कुछ अगर चाहो तो गिफ्ट में कर दूँगा, जो कि मैं व्हाट्सअप नंबर दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको क्या करना होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट लगाना होगा कि मैं आपका जो कोड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद से आपको जैसे भी चाहिए होगा पेमेंट चाहिए होगा या फिर जैसे भी गिफ्ट चाहिए होगा तो इसमें कर दूँगा। ये चीज़ हटाओ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ कैसे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, फ्रेशर को भी और रिपीटर्स को भी। अब उसमें करने क्या है, आपको पहले जो टॉपिक अच्छा लगता है कि वो मुझे आ रहा है उस टॉपिक का टेस्ट देना है, और अपने को एक बार देखना है कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन होंगे तो आपके हो सकता है 7 आए, 2 आए, 5 आए, जितने भी हैं, 10 भी हैं, किसी के 12 भी हैं, तो मतलब उसका टॉपिक अच्छा है। जिसका 12-13 आ रहा है तो उसके बाद से आपको क्या करना है, जो फ्रेशर्स हैं तो उनको टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देते जाना है। रोज़ कितने टॉपिक करने हैं? मिनिमम 5 टॉपिक्स तो रोज़ करने ही है। 6 कर लो, 7 कर लो, अच्छी बात है, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि 5 टॉपिक करना है तो 3 से 4 घंटे लगेंगे एक बार उस टॉपिक को पढ़ने में। आधा घंटा से 40 मिनट, क्योंकि आप 2x स्पीड पे जो भी यूट्यूब पे पढ़ना है या फिर कहीं भी तो 2x स्पीड पे करके देखना है, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट उसको डीप में नहीं याद करना, आपको बस रिविजन होते जाना, फॉर्मूले को एक बार देखते जाने हैं। क्योंकि अभी आप कंप्लीट तैयारी नहीं कर रहे हो, मतलब एक बार उसको पूरा जो सिलेबस है अपने माइंड में भर ले रहे हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। वैसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं चले करना क्या है इसमें, मतलब आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो 2x स्पीड में करके देखना इसकी वीडियोस, तो 30 से 40 मिनट में आपका वही है कि जो भी आप लेक्चर्स देख लोगे 15 मिनट्स का टेस्ट सीरीज के एक, और जो कि उसको 5 से 6 मिनट जो है कि उसको एनालाइज करने में लोगे। जो क्वेश्चन गलत होंगे उनकी एनालिसिस जरूर करना, और जो है कि एक पतली सी कॉपी बना लेना, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो लग रहा है कि इसको लिख लेना चाहिए तो वहाँ पे उसको स्टार मार्क देके क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना, मतलब ऐसे शॉर्ट में लिख लेना कि तो ताकि आप एग्जाम के 2 दिन पहले रिवाइज करो तो आपको पता चल सके कि अच्छा मैंने इसलिए लिखा था इस पॉइंट के लिए, ये चीज़ मेरे को याद नहीं था। तो फ्रेशर्स के लिए हो गया रोज़ाना 5 टॉपिक्स, रिपीटर्स के लिए सेम ही चीज़ बोलूँगा लेकिन रोज़ 10 से 12 टॉपिक्स आपको करने हैं। आप ये बोलोगे कि ग्रुप डी का सॉल्व करने के लिए मैं इतना मतलब कि हमेशा इतना IAS जैसा प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। आप सुबह में 2 घंटे दे सकते हो, 2 टॉपिक्स कर सकते हो, शाम में 2 घंटे दे सकते हो इस टाइप से। तो रिपीटर्स के लिए रोज़ाना 10 से 12 टॉपिक, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें ऐसी होगी, बहुत सारी टॉपिक्स ऐसी होगी जो पढ़नी नहीं होगी, आपको नहीं याद होगी। जैसे कि आप अब बोलोगे कि सिंप्लीफिकेशन का या फिर रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं तो रिपीटर्स के लिए तो आसानी है, उनको दोबारा से नहीं पढ़ना। और रीजनिंग की बहुत सारी टॉपिक्स ऐसी भी होती हैं जो फ्रेशर्स के लिए नहीं पढ़ना। अब जैसे कि टाइम ये हो गया कि डायरेक्शंस वाला बहुत सारे बच्चों को आता होता है, पढ़ के बनाते जाना है। और जो कि रिलेशनशिप वाला हो गया, ये भी बहुत सारे बच्चों का आता होता है। रेलवे के रिलेशनशिप वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, आप रियल में भी सोच के बना सकते हो अपने रिलेशंस को, थोड़ा सा आपका मतलब इमेजिनेशन पावर ज़्यादा है तो
तो ये आपका जो है कि ये चीज़ टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा दिन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे मिनिमम 65 से 70 जो है कि टॉपिक दे रखे होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, और सबके लिए पढ़ के भी आप कर रहे हो तो भी आप रोज़ अगर 5 टॉपिक्स कर रहे हो फ्रेशर्स के लिए जो कि, तो आपको 13 से 14 दिन लगेगा, जो कि मैं 15 दिन दे रहा हूँ आपको। और चलो 15 दिन के बाद 5 दिन एक्स्ट्रा भी ले रहा हूँ कि आपका बीच में कोई एग्ज़ाम पड़ गया या फिर कहीं आप रिश्तेदारी में किसी शादी में चले गए, फिर जो भी हो। और जो रिपीटर्स हैं उनको रोज़ अगर 10 टॉपिक भी वो करते हैं या फिर 10 से 12 भी, तो उनको 10 दिन में दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही दे रहा हूँ। और 5 दिन उनको भी दे रहा हूँ कि कहीं शादी वादी में या फिर कहीं एग्ज़ाम्स वगैरह देने चले गए, कुछ काम पड़ गया, उस टाइम पढ़ नहीं पाए, तो वो 5 दिन जो है कि मेकअप कर लेगा। और मीन वाइल इसी में आपको क्या करना है, सोते टाइम या फिर उठते टाइम या फिर कभी भी जब भी आपको आधे घंटे का टाइम मिले, तो एक क्रेजी जी के ट्रिक की जो है पर मंथली में हिंदी में जो है कि आती है, उसकी करेंट अफेयर्स इंग्लिश वाले अपना ढूंढ लेंगे या फिर हिंदी में ही देख लेंगे यार क्या फ़र्क पड़ता है, इंग्लिश वाले सब कुछ पढ़ लेते हैं और हिंदी वाले भी सब कुछ पढ़ लेते हैं, उतना कुछ वो नहीं है। तो हिंदी में उसकी आती है क्रेजी जी के ट्रिक की पर मंथ की। तो 1 साल की आप क्या करो कि रोज़ मतलब एक वीडियोज़ देखते जो 1 साल की, और ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट वाइज देखो, उसको 2x स्पीड पे करके देख लो, जब आप खाना बना रहे हो तब देख लो, खा रहे हो तब देख लो, सो नहीं गा रहे हो तब देख लो, 2x स्पीड पे देख लो। आपको मोटा मोटा याद करना है, वैसा नहीं कि एक पॉइंट पूरा याद करना है, मोटा मोटा आपको याद करना है, क्योंकि सिर्फ एक करंट अफेयर्स में नहीं बता रहा, इसके बाद भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, इतना चीज़ आपका हो गया। अब आपको मान के चलो 20 दिन लग गए, 15 से 20 दिन, जो कि ट्रिपलर्स के लिए 15 दिन हो रहा है, फ्रेशर के लिए 20 दिन। अब आप क्या करो, इसके पहले आप एक बुक खरीद लेना जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दे रखे होंगे, जैसे कि प्लेटफॉर्म का बुक आता है, उसमें प्रीवियस ईयर का जो कि है कि जिस टाइप से शिफ्ट वाइज क्वेश्चन जो हुए रहते हैं वो दिए रहते हैं प्लेटफॉर्म के बुक में। और दूसरी एक बुक खरीदनी है आपको, कोई भी गाइड खरीदनी है, गाइड वैसी खरीदनी है जिसमें कि करेंट अफेयर्स भी दिया हुआ हो, कंप्यूटर भी दिया हुआ हो और इन्वायरमेंट का भी थोड़ा सा सेक्शन टच किया हुआ हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ, एक अरिहंत का आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, उसमें आपको कंप्लीट एक जो कि रैपिड रिवीजन की भी एक पीछे में जो कि पेजेस बहुत सारे ऐड कर रखे होंगे, या फिर उसमें जो कि कंप्यूटर नॉलेज में आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी टच कर रखा है और टॉपिक्स तो सारे टच कर ही रखे हैं। ये मैं इसलिए गाइड खरीदने बोल रहा हूँ क्योंकि आप ऑनलाइन किसी भी टीचर के आप अगर फॉलो करोगे ना, मैथ्स या फिर रीजनिंग या फिर कुछ भी, तो अगर वो छोड़ दे उसमें तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या छोड़ा है, क्या इसने छोड़ा है, कौन सा पॉइंट छोड़ दिया। लेकिन आपके पास गाइड होगा ना तो आपको पता होगा कि अच्छा इसने छोड़ा ही है, मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ। तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, कंपटीशन है यार, पास थोड़ी करना है, रैंक लाने हैं अच्छे। तो ये चीज़ हो गया। तो गाइड आपने ले लिया, प्रीवियस ईयर ले लिया, अभी इसका यूज़ नहीं कर रहे हो आप गाइड का बस आप देखने के लिए ले रहे हो कि कौन सा टॉपिक छूट गया, कोई टॉपिक छूटा है तो उसको जल्दी जल्दी देख लो, आधे से घंटे में, 2 घंटे 4 घंटे जितना भी टाइम आपके पास है उतना में देख लो, वैसा कुछ नहीं है। और हाँ, ये चीज़ नहीं कि मैं टाइम टेबल दे रहा हूँ बहुत 4 घंटे पर, किसी का 2 घंटे में हो जा रहा है, स्पीड है तो 2 घंटे में कर लो, किसी का 5 घंटे में हो रहा है 5 घंटे ही पढ़ो, तुम्हारे स्पीड पर डिपेंड करता हो। अब जो मैं ये बता दिया कि क्या क्या करना है, लेकिन अभी आपका टॉपिक वाइज खत्म हो गया सिलेबस एक बार, जो भी हो, जितनी फास्ट नहीं खत्म हुई है लेकिन हुई है। अब आप इतना आ चुके हो कि आपका 40 to 50 के बीच में मार्क्स आने लगेगा। अगर आपके 30 मार्क्स पहले आ रहे थे या फिर 25 मार्क्स आ रहे थे टेस्ट सीरीज में, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में, तो आपके 40 प्लस मार्क्स आने लग जाएंगे, या फिर किसी के 50 प्लस भी मार्क्स भी आने लग जाएंगे, इस रेंज में आएगा। 40 से तो वो भी आएगा, कोई बहुत ही बिलो एवरेज है तो उसका 35 प्लस तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आपको ये करना है कि आपके पास जनवरी में जो भी बचा है 20 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद टाइम, उसमें क्या करो, एक आज़ाद IAS अकेडमी करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप क्या करो कि उनकी जो है मास्टर वीडियोज़ आती है करेंट अफेयर्स की, जिसमें बेसिक करेंट अफेयर सब कुछ कवर कर रखा होता है। तो उसको आप 2x स्पीड पे करके देखो, 4-5 वीडियो देखोगे तो 1.5 से 2 साल की करंट अफेयर्स निपटा देंगे। ठीक है, 2-2, 3-3 घंटे की होगी उनकी वीडियो, तो देख लेना 2x स्पीड करके। उसमें भी उसको आपको पूरा एक थ्रोली याद नहीं करना, हाँ एक बार देख लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको देखना है। अभी जनवरी का मंथ है
और जो है कि अरिहंत का जो बुक आपने लिया हुआ है या फिर जो भी बुक लिया हो जिसमें करेंट अफेयर्स दिया हुआ है, उसका भी करेंट अफेयर्स आप एक बार पॉइंट वाइज जल्दी जल्दी देखते जाओ। आपको जनवरी के लास्ट तक ये खत्म कर लेना। आपके पास अब टाइम बचता है फरवरी एंड मार्च, क्योंकि अप्रैल से तो आपका पेपर ही स्टार्ट होने वाला है ना, तो फरवरी एंड मार्च बचता है। और आपके पास बचते क्या है, टेक्स्ट बुक की सारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बचती है आपके पास, प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज बचती है आपके पास, बुक बचती है प्लेटफॉर्म की प्रीवियस ईयर वाली, और गाइड से जो टॉपिक छूट गए हैं वो बचते हैं करने के लिए। तो अब आपके पास फरवरी में आप क्या करोगे, फरवरी में आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दोगे। टेक्स्ट बुक की 15 से 20 टेस्ट सीरीज दोगे, रोज़ एक दो, उसको एनालाइज करो। और उसमें एनालिसिस में आप ये चीज़ पता कर लो कि आपके कौन से टॉपिक सबसे वीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज होता है ना, उसका जो जब रिजल्ट देता है, एनालिसिस देता है, तो उसमें आपको देता है कि कौन से टॉपिक में आपने कितना परफॉर्म किया। जो टॉपिक सबसे वीक है उस दिन का वहीं पढ़ो। वो उस टॉपिक, मानो कि सुबह में आपने टेस्ट दिया, शाम को टॉपिक पढ़ा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दिन भर पढ़ते रहो, क्योंकि किसी की जॉब होगी या फिर कोई कुछ काम कर रहा होगा, कोई दुकान चलाता होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो सुबह में उठ जाओ यार। अगर 7 बजे से आपको काम करना है, काम पे जाते हो 8 बजे जाते हो, तो सुबह में उठ जाओ, 5:30 में उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, और वहाँ से 2-2.5 घंटे दो, कभी 1.5 घंटे का आपका टेस्ट सीरीज होगा, और 1 घंटा जो है कि उसको एनालाइज करोगे। और वहाँ से आप लिख लो कौन सा टॉपिक आपका सबसे कमज़ोर है, और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको पॉइंट वाइज तो लिखोगे हैं, जो मैंने कॉपी बोला था उसमें। और जो है कि आप जो लिखोगे कि कौन सा आपका टॉपिक जो सबसे वीक है उस दिन का, तो आप शाम को पढ़ोगे आके, फिर अगले दिन टेस्ट दोगे। तो ऐसे 15 से 20 टेस्ट दोगे, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, और बहुत सारी टॉपिक ऐसी होगी जो आपकी वीक होगी वो कवर हो जाएगी। जब 15 से 20 आप टेस्ट दे लेते हो टेक्स्ट बुक की, मतलब 15 से 20 जनवरी तक आ जाता है, उसके बाद आप क्या करो कि एक और दूसरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे टेस्ट बुक में टेस्ट बचे नहीं होंगे, मुश्किल से 5-6 बचे होंगे। तो एक किसी का भी कर सकते हो, वाईफाई स्टडी का, एग्जामपुर का, ओलिव.com का। तो ज़्यादा इसमें भी खर्च नहीं आएगा, जिसका सस्ता वाला है उसी का बाई कर लो यार, कोई वो नहीं है। मैं ग्रेड अप की इसलिए नहीं बोला कि यार बहुत ही हाई लेवल का देते हैं, वैसा रेलवे में पेपर ऊपर आता नहीं है, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दे देते हैं, और बच्चे उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपका हो गया एक कंप्लीट, कि आपने 20 फरवरी तक वैसे कर लिया, फिर एक और टेस्ट सीरीज बाई कर लिया, और उसकी भी देते रहे और करते रहे। और उसमें भी किसी एक दिन 2-2 दिन गैप आ रहा है, जैसे कि आप नहीं उठ पा रहे हो, तो ऐसा करो कि आप लेते जाओ अपने साथ, जहाँ भी दुकान पे जाते हो या फिर जहाँ भी जाते हो, तो प्रीवियस ईयर का गाइड लेते जाओ, प्लेटफॉर्म वाला, एक दिन का लगा लो। या फिर उसमें से जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो लगा लो, साइंस के क्वेश्चंस हैं वो कम से कम तो लगा लो ही। मैथ्स का, रीजनिंग का अगर नहीं लगा पा रहे हो तो छोड़ दो, लेकिन वो सब तो लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गए तो अच्छा है भाई। 2 नंबर 4 नंबर जो भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन से मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो ये एक जो है कि आपका कंप्लीट पैकेज हो गया। 20 जनवरी के बाद टेस्ट सीरीज देते रहो, उसको रिवाइज करते रहो, मतलब टॉपिक को जो भी आपका कमज़ोर है। और मार्च आते आते कम से कम नहीं भी तो आपको 40 से 45 टेस्ट सीरीज दे लेने हैं। एक तो टेक्स्ट बुक वाला 25 से 26 उस पर है, और एक दूसरे प्लेटफॉर्म का जिस पे 10-15 हो या फिर 20 भी हो, तो वो वाला कम से कम 2 प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज देना है, रोज़ एक देना है। अगर छूट जाए किसी दिन तो संडे वाले दिन 2 दे दो भाई, 3 दे दो। संडे को अगर छुट्टी है तो जिस दिन छुट्टी है उस दिन 2 दे दो, 3 दे दो। और डीमोटिवेट मत हो। आपका 40 भी आ रहा है ना, 35 भी आ रहा है ना, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। उसको एनालाइज करो, टॉपिक जो कमजोर है पढ़ो, बस इतना आपको ध्यान लगा के रखना है। मैं जो बोल रहा हूँ उतना करना है, ये नहीं देखना है कितने मार्क्स आ रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूँ ना, मार्च आते थे जब आप 40 से 45 टेस्ट सीरीज दे चुके होंगे, आपके मार्क्स 80+ हो चुके होंगे, आते होंगे टेस्ट सीरीज में। पर सिर्फ 80+ नहीं भी आता होगा, 70+ तो ज़रूर ही आएंगे। अगर उस टाइम तक नहीं है ना, तो फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, सर आपने जैसे बोला था वैसे मैं किया, लेकिन मेरा सर आपने जैसे बोला था वैसे किया, लेकिन मेरा आ नहीं रहा। अब जो है कि कुछ मैं बता देता हूँ कि कहाँ से आप कौन सा टॉपिक कवर आप कर सकते हो, क्योंकि जो आपको कवर करने हैं तो एप्टी हो गया, जनरल रीजनिंग वगैरह हो गया, जीए हो गया, जीएस हो गया, यही सब पढ़ना है। तो एप्टी के लिए एक साहिल सर है वाईफाई स्टडी पे, वो बढ़िया पढ़ाते हैं, वहाँ पे आप उनका ज्वाइन कर लो, उनका पढ़ सकते हो। अगर आपकी जो भी टॉपिक कमज़ोर है पूरी पढ़नी है तो पूरी भी पढ़ लो, 2x स्पीड में पढ़ना जल्दी जल्दी। जनरल इंजीनियरिंग जनरल इंटेलिजेंस के लिए, फिर रीजनिंग के लिए
वैसे मत पढ़ना कि पूरी सिलेबस पढ़ लो, नहीं, आपका जो टॉपिक आपको जो नहीं आ रहा है ना वो चीज़ पढ़ लो बस, जो आ रहा है वो मत पढ़ो, ठीक है। अगर पूरी ही पढ़नी है तो एक 8 घंटे या 9 घंटे की वीडियो उसको देख डालो एक दिन में, बस खत्म। यूट्यूब पे है, कौन सी वीडियो है बस पूछना, बताऊँगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करो आप, एग्जाम्पल अच्छा चैनल है वहाँ, और जनरल अवेयरनेस के लिए एग्जाम्पल अच्छा चैनल है, वहाँ पे आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, पॉलिटी भी पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, वहीं से एक एक बार देख सकते हो सारी वीडियोज, बस उतना ही करना है। और जनरल साइंस के लिए इसमें आपकी 3 पार्ट आती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो फिजिक्स तो आप वैसा करो कि एग्जाम्पल वाईफाई स्टडी से जो अच्छा लग रहा है, जिसकी टॉपिक्स अच्छी लग रही है, वैसे वहाँ से फिजिक्स थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि फिजिक्स बहुत बच्चों का सही होता है यार, थोड़ा बहुत जो है कि देख लेना आप एग्जाम्पल और वाईफाई स्टडी दोनों को मिला के। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ, काजल मैम करके यूट्यूब पे, उसका देखना सही पढ़ाती हो, और आपको याद भी हो जाएगा, मतलब टाइमली याद भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लेक्चर देख के उठोगे तो आपको लगेगा सब कुछ याद है, माइंड में फिट हो गया है, काजल में बढ़िया पढ़ाती है। अब जो है कि आपकी तैयारी एक कंप्लीट हो गई है, और इस तरह स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आपकी जो है सिलेक्शन पक्की है। अब ये मत सोचना कि मैं ऐसे मतलब बिना तैयारी किए और लास्ट में जाके मेरे को मैसेज कर दूं कि सर मैंने आपने जो बोला था मैं सब कुछ फॉलो किया लेकिन हो नहीं रहा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैसेज कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। करना, उसके बाद मैसेज करना कि हो नहीं रहा, फिर मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा क्या मतलब, होगा ही, ये आपको करना नहीं होगा मैसेज, ठीक है। इतना फॉलो करो, थैंक यू। और जो है कि करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, थैंक यू।